चित्रगुप्त पूजा की तैयारियों के लिए साईं परिवार में बैठक जमशेदपुर। चित्रगुप्त मंदिर के स्थान पर चित्रगुप्त भगवान के पूजा पाठ की विधि और व्यवस्था को लेकर चर्चा करने के उद्देश्य से आज 5 अक्टूबर 2025 संध्या 5 बजे घोड़ा बांधा स्थित साईं परिवार विश्व सेवा संस्थान परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जमशेदपुर के सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चित्रांश समुदाय के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आगामी पूजा के सफल आयोजन को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में शामिल थे अनूप रंजन, रूपेश कत्रिया, डॉक्टर मनोज सिन्हा, आलोक सिन्हा, आरबी शेखर, विक्रांत शेखर, दिवाकर सिन्हा, श्याम बिहारी लाल, सरिता सिन्हा, रश्मि रंजन, नरेंद्र कुमार प्रसाद, अतुल चंद्रा, प्रताप रंजन, केबीपी सिन्हा, प्रदीप सिन्हा, सतीश सिन्हा, मनोरंजन सिन्हा, राजेश कुमार, धीरज कुमार, शशांक शेखर, अजय श्रीवास्तव, जुगनू वर्मा, बसंत श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, संजय वर्मा। बैठक का मुख्य उद्देश्य चित्रगुप्त पूजा को पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न करने की रूपरेखा तैयार करना था, खासकर मंदिर स्थल के संदर्भ में। सभी उपस्थित सदस्यों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। बताइएगा, आज जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो मीटिंग रखी गई थी आज यहाँ पर, क्या कुछ डिसीजन लिया गया, क्या कुछ फैसले लिए? पहले तो ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की मीटिंग नहीं, घोड़ाबांधा में चित्रगुप्त मंदिर समिति की बैठक थी। आपको मालूम होना चाहिए जमशेदपुर और कुल्हान के आसपास में एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर स्थापित है तो घोड़ाबांधा साईं देव स्थान में, और ये 2022 में स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ये यहाँ पर पूजन होता है। और लोगों को मालूम है जैसे कि कलम के जो देवता हैं हमारे से आज अक्षर से साक्षर बनाने वाले देवता, ज्ञान के देवता भगवान चित्रगुप्त का साल में एक बार पूजन होता है, और सभी कायस्थ लोग और जो भी कायस्थी नहीं, जो भी कलम का उपयोग करते हैं वो उनका पूजन करते हैं। तो वो पूजन इस साल 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस साल से इस प्रांगण में मंदिर में धूमधाम से सभी के सहयोग से जमशेदपुर के आसपास काम करी सभी 18-19 कमेटी के लोगों के साथ मिलकर के एक सामूहिक पूजा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और ये एक शुरुआत है। पूजा तो हर साल होता है, हर दिन होता है, मगर चित्रगुप्त पूजा के दिन एक सामूहिक पूजा यहाँ के चित्रांशों के लिए, यहाँ के कलम के पुजारियों के लिए, यहाँ के बुद्धिजीवियों के लिए ये एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसी निमित्त ये बैठक था और इसमें निष्कर्ष हुआ, सभी की सहमति मिली। 23 तारीख को एक बढ़िया से यहाँ पर आयोजन होगा, पूजा का होगा, और आगे आने वाले समय में और भी सामाजिक कार्यक्रम चलेंगे। समाज के लिए, परिवार के लिए हम करते रहेंगे, ऐसा एक प्रयास है। अनूप जी, मीटिंग में हमने देखा कि आपने कहा कि चित्रांश जो है वो अपनी पहचान छुप पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपनी सभ्यता के बारे में बखान नहीं कर पाते हैं, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, जो भी चित्रांश है और जिस कुल में उनका जन्म हुआ, उस कुल को छिपाने से कोई लाभ नहीं, इससे हानि होता है। लोग समझते हैं कि मैं अपने कुल को मैं छिपा लूंगा, लोग समझते रहे मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इससे कोई लाभ नहीं। और दूसरे के सामने हंसी के लोग पात्र बनते हैं, दूसरे के सामने लोग कमजोर बनते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग कलम के पुजारी हैं, ठीक है। हमारा जो मंत्र है लेखनी कटनी है, उस पर चित्रगुप्त नमस्ते। मैं लेखनी का भी उतना ही कदर करता हूँ जितना कटनी का मैं कदर करता हूँ। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रगुप्त पूजा का यहाँ बहुत विधिवत आयोजन हो रहा है, जो 23 अक्टूबर को है, जो शुभ मुहूर्तानुसार सुबह 10:32 से शुरू होगा और ये लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। इसमें पूजन, हवन इत्यादि का कार्यक्रम होगा और संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें बहुत सारे भक्तों का और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों का, सिर्फ चित्रांशी नहीं, जो लोग भी कलम का पुजारी हैं, जो लोग भी कलम यूज करते हैं, उस सभी लोगों का यहाँ पर आना होगा, सब लोग सम्मिलित होंगे। क्योंकि मंदिर का जो निर्माण हुआ सिर्फ चित्रांशों के सहयोग से नहीं हुआ, चित्रांश को छोड़ के बाद बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, वो सभी लोग पूजन में यहाँ सम्मिलित होंगे। सम्मिलित होने की इसका भव्यता को एक बहुत सारे ऐसे कायस्थ भी हैं शहर में जिनको इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं है कि ऐसा मंदिर भी है, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप?
उन्हें पता करना चाहिए, यूट्यूब में देखना चाहिए, गूगल में देखना चाहिए। अब जो व्यक्ति मान लीजिए कि एसल वर्ल्ड जिस समय में कि सोशल मीडिया नहीं था, उस समय लोग एसल वर्ल्ड को जानते थे क्योंकि उनकी इच्छा थी एसल वर्ल्ड को जानने की। ये एसल वर्ल्ड है कहाँ, अपने दोस्त इष्ट से मित्र से पूछा करते थे। तो आज मंदिर के बारे में जिनका भी इंटरेस्ट है पूजन से, वो जरूर पता करके इस जगह तक वो पहुंच जाते। जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको घर तक भी अगर जाके बताया जाएगा फिर भी उनका इंटरेस्ट नहीं जग सकता। इसीलिए मैं उस पर बहुत विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा।